अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो मैं बना रही हूँ शकरकंदियों को। मैं छील कर अच्छे से स्टील वाले स्क्रब से मैंने धो लिया है और 1 चम्मच तेल डालकर कुकर में ऐसे चढ़ा दूँगी और अच्छे से इसे शेक कर लूँगी ताकि इक्वली ऑयल सब पे लग जाए और लिड बंद करके रख दूँगी। हाई फ्लेम पे रखें शुरू में और बाद में स्लो फ्लेम पे रख दें और 1 सीटी लगने के बाद अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगी। तो दोपहर का टाइम हो चुका था तो मैंने खाना बनाने आ गई थी किचन में। तो बच्चों को पहले से ही भूख लगी थी तो मैं आम काट के दे दूँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी, अभी सीज़न का है आम तो बहुत ही टेस्टी आ रहा है। तो बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं आम को। आम सभी को बहुत पसंद होता है तो मैं इस तरह से क्यूब्स में काट के और फॉक दे दिया है मैंने, और टैब देखते हुए अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। मसालों को साबुत ऐड करके मैं पीस लेती हूँ। इस तरह से पीसने से क्या होता है, बैटर बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है और बिल्कुल भी रनी नहीं होता है। 2 प्याज को मैंने चॉपर में चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है और डाल दिया है। प्याज को डालने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं कबाब, जो बनते हैं बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहते हैं। वरना चिकन के कबाब ना मोस्टली बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। बाइंडिंग के लिए 1 अंडा डाल दिया है और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला डालकर कसूरी मेथी डाल दी है। मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट्स अलग से ऐड करूँगी, वो है कैप्सिकम मैं बहुत पतला पतला चॉप करके डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं नहीं डालती थी, अब मैंने 2-3 बार बनाया है तो डाल दिया है। नींबू नहीं डाला है मैंने, तो सिरका ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ और इस तरह से बाइंड करने में ऑयली और सॉफ्ट बनते हैं। शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, जैसे भी किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ मेरे शकरकंदियाँ बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी ड्राई लग रही हैं। और इनका जो पानी होता है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जल जाता है। इससे शकरकंदी अगर कम मीठी भी होती है ना तो बहुत ज़्यादा मीठी लगने लगती है। हम इसी तरह से बनाते हैं और जब से मुझे ये वाली ट्रिक पता चली है ना तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ हो गया है ऑयल गरम। स्ट्रॉ लिया है मैंने शेप देने के लिए। ये एक बॉटल का स्ट्रॉ है, काफ़ी मोटा है। नॉर्मल स्ट्रॉ से अच्छी खासी शेप आ जाएगी इससे। तो मैं दे दूँगी इससे शेप। कबाब्स रेडी करके मैं साइड में रख लूँगी और ऑयल गरम करने पर एक एक करके सब ऑयल में डाल दूँगी। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत इजी है। इस तरह से मैंने कबाब्स को रेडी कर दिया है और कुछ कबाब्स मैं गोल शेप में, टिक्की शेप में बना लूँगी और इनमें ग्रेवी में डालूँगी ये वाले कबाब। ग्रेवी के लिए मैं दही और क्रीम को मिक्स करके उसमें कुछ मसाले डालूँगी और कबाब ऐड कर दूँगी। कबाब के ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ क्रीम। और जब भी मैं कबाब बनाती हूँ ना तो इस तरह से बना लेती हूँ। कुछ सूखे बनाती हूँ तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। ये रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं और एक टाइम का खाना भी इस तरह से हो जाता है, कुछ भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरह से हमने किया है लंच एंजॉय और हम चले गए हैं। कुछ मेरा सामान ख़त्म हो गया था तो कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी किचन की, तो वही सब मैं लेके आऊँगी क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो सब चीज़ें हम ले आते हैं साथ में। और एक आउटिंग भी हो जाती है, बच्चों के साथ बाहर निकलना भी हो जाता है। तो ये है अच्छा सा व्यू, जो कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। बारिश का सा मौसम हो रहा है, कुछ देर में बारिश भी आने ही वाली है, ऐसा हम सोच रहे थे। और ये जो सोसाइटी है ये बहुत अच्छी है, देखने में ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। ये अफशा का स्कूल है जो आप बैनर देख रहे हैं। तो वापस आते में बारिश आ गई और मैंने खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर इस तरह से वीडियो बनाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत, एक तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा लगता है। रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा ये एनवायरनमेंट लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। जब बारिश रुक जाएगी ना तो और भी अच्छा लगने लगेगा। तो हम आ गए थे घर और अफशा का ड्रेस सिल रही थी मैं 2 दिनों से, तो मैंने फाइनली सिल दिया है।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे पास जो भी कपड़ा था मैं मिक्सअप करके मैंने सिल दिया, बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी के लिए था। तो ये मैंने एक सूटकेस मंगाया था, तो ये हमने रिटर्न कर दिया था क्योंकि इसके व्हील्स बहुत छोटे थे। जो उन्होंने अपने पेज पे लगाया हुआ था जो फ़ोटो, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, तो रिटर्न कर दिया था। तो अफशा यहाँ बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि आपको बैग चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, घर पे जब जाएंगे तो इनमें सामान रख लेना। तो बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। अफशा को लग रहा था कि मेरे बैग्स बहुत काम आएंगे, तो इसी तरह के सजेशन वो मुझे देती रहती है, मैं सुन लेती हूँ ताकि उसको अच्छा लगे। तो शाम का टाइम हो गया था। शाम के खाने में मैं बना रही थी दिल्ली का फेमस असलम बटर चिकन। इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ कुछ मसालों के साथ। इसमें भी बहुत थिक दही ऐड होती है। जो भी मैरिनेशन होता है इसमें दही को थिक होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत ज़्यादा पतला पतला हो जाता है और ये अच्छे से मैरिनेट नहीं हो पाता। तो इसी तरह से मैरिनेशन करें जब भी करें तंदूरी चिकन बनाने के लिए। अगर मैरिनेशन करना हो तो ये सेम मेथड है, क्योंकि तंदूरी चिकन में ही ग्रेवी डलती है। जो दिल्ली का फेमस चिकन है असलम बटर चिकन, वो इसी तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से मैं पैन में पहले बना लूँगी, इसे अच्छे से पका लूँगी लिड लगा के। बहुत अच्छे से पक जाएगा। उसको ढक के बनाएंगे तो अपना पानी भी छोड़ देगा। तो इसी तरह से ये अच्छे से पक के रेडी होगा धीरे धीरे। तो उसके लिए हम बना लेंगे ग्रेवी के लिए मैंने फ़्रेश क्रीम ली थी और इसमें दही ऐड कर दी है। दही को बहुत ज़्यादा फेंट लिया था मैंने, फिर ऐड की है। इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। वैसे तो इसमें पीली मिर्च ऐड होती है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने काली मिर्च ही डाली है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें। और ये मैंने चाट मसाला डाला है और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, बहुत ही कम डाला है। इसको अच्छे से फेंट के साइड में रख लेना है, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। चिकन डालना है इसमें, वो इसका रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी डिश ख़राब हो जाएगी वरना, क्योंकि बटर भी डालेंगे ना तो बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इसको बहुत ही हीट में रखना है, मतलब बाहर रख देना है फ्रिज से, तो बाहर रख देना है। तो चिकन को मैं डालूँगी एयर फ्रायर में, ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए, ऊपर से इसकी ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो जाए। और जब भी आप ओवन में या फिर माइक्रोवेव में जैसे भी रखो तो हाई फ्लेम पे रखो, ताकि ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो और कलर आ जाए। तो देखिए आप कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, तंदूरी इफ़ेक्ट मिल चुका है इसे, और बहुत टेस्टी लगेगा ऐसे भी खाने में। बस नींबू डालने की ज़रूरत है। मैं यहाँ ग्रेवी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कैसी भी ग्रेवी कर सकते हो, पतली, गाढ़ी या जैसी भी। और यहाँ मैंने बटर ऐड कर दिया है और ऊपर से मसाला डालूँगी, चाट मसाला और कुछ काली मिर्च ऐड की है मैंने मिक्स करके। तो हमारा रात का जो खाना था वो हो गया है कंप्लीट। हस्बैंड जाने लगे थे ड्यूटी। तो यहाँ का ये जो सीन होता है ना, इसको हस्बैंड को ड्यूटी जाने का, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उमर कुछ टाइम रोता भी है, तो और उसको खिला के इस तरह से जाते हैं। अफशा चली गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। अफशा चली जाती है, लेकिन उमर का ध्यान अपने अब्बू पे रखा रहता है। वो देखता है कि जा रहे हैं, बस वो जैसे ही जूते पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं ना, तो बहुत जल्दी उसको पता चल जाता है। इधर उधर से वो आके अपने सारे काम छोड़ के बस आ जाता है एक तरफ, और अपने अब्बू के आसपास ही मंडराता रहता है। उसे पता चल जाता है कि वो जाएंगे अब, और फिर बार बार मुझसे पूछता है कि अब्बू कहाँ हैं, अब्बू चले गए, अब्बू चले गए। उसको चले गए वर्ड अब बोलना आ गया है, तो वो अच्छे से बोल पाता है और बहुत ही क्यूट भी लगता है जब बोलता है। तो इस तरह से कोई भी गाड़ी आएगी ना तो उसकी तरफ उंगली करेगा और मुझे बताएगा। तो इसी तरह से उसको मैं पार्क में ले आती हूँ। कुछ थोड़ा बहुत भूल भी जाता है जब भी थोड़ी बहुत बातें करेगा। शाम को यहाँ बच्चे आते हैं खेलने, बहुत एंजॉय करते हैं सभी बच्चे। तो आप सब मुझे बताएं, अपने ओपिनियंस मुझे दें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगती है। मैं वही रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।